हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। दिस इज सरिता। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ मेरी स्ट्रेटेजी कि मैंने कैसे सीटेट किया। फ्रेंड्स, आप अगर मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाएंगे अपना सीटेट एग्जाम 2020। सो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी हाउ टू क्रैक सीटेट एग्जामिनेशन 2019 विदाउट कोचिंग एंड फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने किया पहली बार में और बिना कोचिंग के। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इसी पे बेस है कि आप कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, इसके कुछ पहले तो एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। आप उस स्ट्रेटेजी को बना करके फॉलो करते हैं, एक रूल रेगुलेशन के थ्रू फॉलो करते हैं कि ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है। और जो सिलेबस है उसको आप देख लीजिए, पहले सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बात करें सीटेट की, तो सीटेट बहुत कुछ लोगों को ये रहता है कि नहीं बहुत टफ है, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं बहुत इजी है, और बहुत टफ भी नहीं है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर आप समझ जाते हैं उसकी क्वेश्चन का तरीका क्या है और किस तरीके से हमें आंसर को निकालना है, अगर आप ये समझ पाते हैं तो आप कर लेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। और जिनके लिए टफ है, जिन्हें लगता है कि टफ है, वो इसीलिए क्योंकि वो उस चीज़ पर वर्क नहीं करते हैं कि क्वेश्चन का तरीका क्या है, कहाँ से पूछे गए हैं। बस सिर्फ पढ़ना, बुक लेके हमने पढ़ लिया, तो इससे आप नहीं क्रैक कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, इसी पर मैं आज अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगी और आप सभी फॉलो कीजिएगा। अगर इस तरह से आप फॉलो करते हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए, कुछ 5 मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कुछ 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप रखते हैं हम। अब बुक रीडिंग देखिए करनी ही है। हम आ गए हैं इस क्षेत्र में, आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, आप टीचिंग करने के क्षेत्र में आए हैं, तो आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड किया होगा। और उसके बाद होता है यूपी टेट, सी टेट, एंड देन फिर उसके बाद होता है सुपर टेट, जिससे कि आप एक शिक्षक बनने की लाइन में ये सब करते हुए आप टीचिंग लाइन में आते हो, आप एक शिक्षक बनते हो। सो फ्रेंड्स, पहले आपको बुक रीडिंग करनी होगी, जिसमें कि बुक में होता क्या है कि जैसे बीटीसी बीएड के थ्रू हम 50% तो तैयार हो जाते हैं कि टीचिंग में हमें जो कुछ सिखाया जाता है टीचिंग के थ्रू जो होता है वो सब। जैसे आप साइकोलॉजी ले लीजिए, सीटेट बेस्ड है साइकोलॉजी पर, साइकोलॉजी एंड पेडागोजी बेस्ड। आपका 70% साइकोलॉजी आती है आपकी सीटेट में। और क्योंकि 30 क्वेश्चन का, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं कि 150 क्वेश्चन के होते हैं आपका सीटेट, जिसमें 30 क्वेश्चन के आपके 5 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। एक सीडीपी, फर्स्ट तो आपका सीडीपी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, एंड सेकंड होता है ईवीएस का सेक्शन, और मैथ होता है 30 क्वेश्चन का, और आपका हिंदी होता है 30 क्वेश्चन का, और 30 क्वेश्चन का होता है आपका लैंग्वेज बेस्ड, चाहे आप संस्कृत लो या फिर आप इंग्लिश लो। तो आप जिसमें अपने आप को कंफर्टेबल समझिए, इंग्लिश या संस्कृत को चूज़ कीजिए। बट मेरा कहना ये होगा कि अगर आप संस्कृत लेते हो, आपको मार्क्स गेन करने हैं, तो आप संस्कृत चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत जो है हमारी हिंदी से अटैच्ड होती है 50%, और हिंदी के व्याकरण और संस्कृत के व्याकरण मैच करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है। जिसके लिए संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती और इंग्लिश जिसकी अच्छी है वो इंग्लिश ले सकता है, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप संस्कृत लेते हैं तो काफ़ी अच्छा मार्क्स कर पाते हैं गेन, और मेरी तरफ से आपको पूरा हेल्प हो पाएगा संस्कृत को लेकर के। मैंने भी किया था, तो मैंने संस्कृत सब्जेक्ट अपना चूज़ किया था। और फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट वीडियो में अपने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था, अपनी मार्कशीट भी शो की थी और बताया था, तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो जाकर देख सकते हो कि मैंने 107 मार्क्स गेन किए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, और विदाउट कोचिंग, बिना किसी कोचिंग के। फ्रेंड्स, ये जो सीटेट की जो स्ट्रेटजी है, तरीका है, समझना होता है। कहीं भी किसी भी कोचिंग में जा करके हम वो नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड नहीं होती। थ्योरी होती है 50%। जैसे आप साइकोलॉजी के लिए आप थॉर्नडाइक को, स्किनर को, कोहलर को, और ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन सब की थ्योरी आपको आनी चाहिए। और वाइगोत्स्की हैं, चॉम्स्की हैं, इन सब की थ्योरी आपको आनी चाहिए। जीन पियाजे हैं, ये आप तैयार कर लेते हैं। प्लस उसके साथ साथ पेडागोजी जो होती है वो समझनी जरूरी होती है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन्हें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारा कुछ मिलेगा आपको मेरे चैनल पे। आर्यन एजुकेशनल एकेडमी जो है साइकोलॉजी बेस्ड, साइकोलॉजी स्पेशल क्लास लेकर के आता है, जिसमें आपको पेडागोजी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसके लिए आप यूट्यूब पर आर्यन एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका 100% आपको वहाँ पे
बेनिफिशियल मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, जहाँ की आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मेरा फ्रेंड्स यही तरीका रहता है कि मैं सीटेट के क्वेश्चंस को कैसे आप लोगों तक बेहतर वे में पहुंचा सकूं, जिससे कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन निकालना बहुत ही इजी हो सके। और मेरा यही तरीका रहा है कि 4 ऑप्शन में से एक जो बेस्ट ऑप्शन है, जो आपका राइट आंसर होगा, वहां तक कैसे पहुंचा जा सके। तो मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस में ये सब कुछ आपको मिल सकता है, तो आप यहाँ से भी लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि मैं बता रही थी कि मैं 5 पॉइंट बताऊंगी, तो चलिए उस पर आते हैं। पहला पॉइंट होगा, आपको बुक रीडिंग कीजिए। देखिए मैंने जो किया था, मेरी स्ट्रेटेजी रही, मैं बुक पढ़ती थी 2 घंटे कम से कम। और अगर आप मैथ को लेकर के चलते हो तो आप 1 घंटा मैथ को भी दे दीजिए। और बुक पढ़ने के साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ये बुक ट्राई कर सकते हो। ये जो बुक है, अरिहंत की बुक है, और एक रैपिड मास्टर की बुक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स दूसरा है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको तरीका पता चलता है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं तो। और नहीं तो आपको पता ही होगा कि तरीका कैसा होता है क्वेश्चन का। बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, आपको पढ़ने की अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, क्वेश्चन को समझने का आइडिया डेवलप करना होगा। तो आप बुक रीडिंग कीजिए, जिससे कि आपकी थ्योरी वगैरह जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे सभी साइकोलॉजिस्ट को लेकर के जो क्वेश्चन बने उस पर। ये तो आपका पहला हो गया। और दूसरा फ्रेंड्स, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। प्रीवियस ईयर पेपर से आपकी तैयारी हो जाएगी किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एंड थर्ड मैं बताना चाहूंगी कि थर्ड आप प्रैक्टिस सेट कीजिए। 1 प्रैक्टिस सेट डेली। एक प्रैक्टिस सेट में देखिए 2.5 घंटे का होता है हमारा पेपर, तो 2.5 घंटे का समय दीजिए आप डेली एक प्रैक्टिस सेट पे। उस पर आप कवर कीजिए सारे सब्जेक्ट को, 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो सारा कुछ करने की आदत डालिए। शुरू शुरू में तो आप पूरा उतने घंटे नहीं बैठ पाओगे, बट धीरे धीरे आदत बनने लगेगी और बनानी पड़ेगी आपको, अगर आप चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना। देखिए कोई भी चीज़ बार बार करने से बेहतर है कि एक बार पूरा प्रयास करके और सही वे में जाकर, सही जगह पे जाकर, सही चीज़ चूज करके हम एक बार प्रयास करें और उस एक बार के प्रयास में सक्सेस मिले, हमें सफलता मिले। आपका अपना सपना है, आपके घर परिवार का सपना है, तो उसको पूरा करने के लिए पूरे जोश और जुनून से लग जाइए। सिर्फ करना बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया और एग्ज़ाम दे देंगे। लॉकडाउन है, एग्ज़ाम चाहे जब भी आए, आपको तैयारी अभी से करना है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए डेली। देखिए 5वां पॉइंट मैं बताऊं कि 1 घंटा आपको डेली यूट्यूब भी देखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ किताबें आपको बताती हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। किताबें एक अच्छा सोर्सेज हैं, बट किताबों के साथ साथ कुछ होता है कि आप किसी यूट्यूबर की बातों को समझ पाते हो। जैसे अगर आप मेरे वीडियोस देखें तो आप उसमें से 4 क्वेश्चन में से एक बेस्ट ऑप्शन निकालना सीख पाओगे। और क्वेश्चन की जो फॉर्म होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है उसमें, वो मैं बूस्टअप करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको आप समझ पाओ। जब समझ लेते हो आप तो काफ़ी अच्छा कर पाओगे। तो इसके लिए आप यूट्यूब पर 1 घंटा डेली दीजिए और देखिए, समझिए। तो पहले बुक रीडिंग कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए और प्रैक्टिस सेट एक डेली कीजिए। उसके साथ साथ देखिए एक चीज़ मैं और बताऊं, अगर आपको ईवीएस जो सेक्शन होता है पर्यावरण अध्ययन का, उसके लिए आपका 50% जो है पूरा वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी बुक। और अगर आप एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ते हैं तो मेरे चैनल पे आपको मिलेगा, आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप ईवीएस का सेक्शन देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ईवीएस का सेक्शन, उसमें आपको सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन फ्रेंड्स एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर पेपर में जितने बार आए हुए पेपर है वो सारे रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके से आपके देखिए 5 पॉइंट पूरे हुए। अब बुक रीडिंग कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, प्रैक्टिस सेट कीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को तैयार कीजिए। हमारे यूट्यूब पर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और यूट्यूब पे देखिए संस्कृत, हिंदी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ईवीएस के और सीडीपी का ये सारा कुछ चल रहा है। तो आप अगर 1 घंटा हमारे चैनल पर देते हैं तो आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो ये 5 कुछ पॉइंट्स थे जो मेरी स्ट्रेटजी रही, मैं इसी तरीके से करती थी फ्रेंड्स। और इसी तरीके से करके मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में 3-4 महीने की पढ़ाई में, तकरीबन 3 महीने में मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया और 107 मार्क्स गेन किया। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि आप और भी अच्छा कर सकते हैं अगर आपका मैथ अच्छा है तो। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं, मैथ वीक रहते हुए भी मैंने 107 किया है। तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो अगर मैथ अच्छा है तो। नहीं, अगर मैथ अच्छा है
अगर एक मैथ में अगर आप कॉमन नॉर्मल कर पाते हैं, पेडागोजी का तो जिम्मा आप मुझ पर छोड़ सकते हैं, पेडागोजी मैं करा दूंगी, पेडागोजी आपकी कहीं नहीं जाएगी। तो 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं, उसमें से आप 10, 12, 13 तो लेके आओगे ही आओगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 एबव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी स्ट्रेटजी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा कि और आप फॉलो करेंगे मेरी स्ट्रेटजी मैंने कैसे कैसे किया है। तो इस तरीके से आप भी अगर फॉलो करते हैं, ये पांचों चीज़ जो मैंने बताया पॉइंट टू पॉइंट अगर आप करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स आज तो बस इतना ही, यही थी मेरी स्ट्रेटजी। मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको पढ़ना है, और इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आई एम श्योर 100% आप इस बार क्लियर कर जाओगे। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं अपनी बातों को। लॉकडाउन है, घर पर हैं, कहीं बाहर आप जा नहीं सकते, कोचिंग वगैरह कर नहीं सकते, तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। आपकी पूरी हेल्प करेगा। सीटेड स्पेशल है आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। इसमें आपको सारे सीडीपी के और सारे जो कुछ भी मैंने 5 पॉइंट बताए वो सब कुछ मिलने वाला है। तो आप 1 घंटा यूट्यूब पर भी जरूर दीजिए, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही वे में जाएगा कि आपको सीटेड करना है। सीटेड के लिए बिल्कुल स्पेशली हम कर ही रहे हैं काम, तो आपको उस पर काफ़ी हेल्प मिलेगा। सो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा हो आप तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे, डेली नोटिफिकेशंस मिलेगा और आपकी तैयारी होती रहेगी। तो चलिए आज बस इतना ही, ख़त्म करते हैं आज अपना टॉपिक। आई होप कि आप हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दोगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।